होम एंड लाइब्रेरी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। लास्ट में कंक्लूड भी करूँगी मैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे होम के प्रोज। जब आप घर में बैठ के पढ़ते हो ना, आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपका घर है, आप खुद बैठ के पढ़ रहे हो, आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे कहीं बैठ के पढ़ने के लिए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, आप घर में बैठ के पढ़ते हो, आपका ट्रैवल टाइम बचता है। आप कहीं भी ट्रैवल करके जा रहे हो तो वो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर घर के पास भी है, जितना भी पास है, फिर भी आपको रेडी होना है उस चीज़ के लिए। आप अपना बैग पैक करोगे, खुद रेडी होगे, प्रिपेयर करोगे, हर चीज़ जाओगे, ये सब में ना ऑलमोस्ट 1 आवर जाता ही जाता है। तो ट्रैवल टाइम प्लस प्रिपेयर टाइम भी आपको उस चीज़ में लगता है, तो वो एक बचता है घर में बैठ के पढ़ने से। थर्ड चीज़ क्या होती है ना, जब आप घर में बैठ के पढ़ते हो, आपके खाने पीने का ध्यान आपको नहीं रखना होता। मम्मियाँ खाने पीने के ध्यान रख लेती हैं। खाने पीने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने होते, जाके ठेले से मोमोज नहीं खाना होता है, गुपचुप नहीं खाना होता है। आपके पास अपने घर की हेल्दी चीज़ें होती हैं और वही आप खाते हो। ये हो गए प्रोज, ठीक है। अब इसके कॉन्स, क्या क्या दिक्कत है। जब आप घर में बैठ के पढ़ते हो ना, आप चीज़ों को टालने लगते हो। कल से करूँगा, परसों से करूँगा, नरसों से करूँगी, तो वो चीज़ ना कभी नहीं हो पाता है। फिर दूसरी चीज़, आप जब घर में सोचोगे ना पढ़ाई करने का, तो बहुत सारा एलिमेंट होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा। सबसे पहले तो घर के मेंबर्स ही होंगे, चिल्लाएंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको डिस्टर्बेंस होगी ही होगी। मम्मी कुछ बोलेगी, छोटे भाई बहन कुछ बोलेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है। अभी थर्ड प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप घर में बैठ के पढ़ाई करोगे तो टीवी चलेगा, लैपटॉप चलेगा, उससे आपको डिस्टर्ब होगा ही होगा। जब कोई टीवी देखेगा तो आपको भी लगेगा यार कौन क्या बात कर रहा है, मैं जाऊँ थोड़ा बैठूँ, ऐसा लगेगा ना आपको। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, जब आप घर में रहोगे ना, आपको बेड बहुत जल्दी दिखेगा, लेज़ीनेस बहुत लगेगा। ये इसकी वजह से क्या होगा ना, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे घर में आप आलसी ज़्यादा हो जाते हो, आप अपने कंफर्ट जोन्स में रहते हो, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हो। अरे ठीक है ना, छोड़ना, अभी बैठा हूँ 1 घंटा बैठा, अभी थोड़ा सा नींद आ रहा है, अभी छोड़ते हैं, अभी थोड़ा सा सो जाते हैं, अभी थोड़ा सा एक नैप ले लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे। वो ना नहीं हो पाता, वो लेज़ीनेस ही होता है, आलस भर देगा आपके अंदर, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे और नहीं हो पाती है घर में पढ़ाई। ये तो हो गया घर का। अभी लाइब्रेरी का सबसे पहले प्रोज क्या क्या है। अभी आप जब लाइब्रेरी जाओगे ना, आप एक प्रॉपरली बैठोगे, सबको पढ़ता हुआ देखोगे, आपको खुद भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं भी बैठता हूँ और पढ़ता हूँ। अभी आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे 15 मिनट रील चलाओगे, 20 मिनट रील चलाओगे, जब 4 लोग देखेंगे ना रील चलाते हुए, आपको खुद एम्बैरेस फील होगा। आप फ़ोन रखोगे और पढ़ने बैठोगे। दूसरी चीज़, आपका ना एक फ़्लो बनेगा, वहाँ पे आपको कोई फ़्लो तोड़ने वाला नहीं होगा। पीछे से आके कोई नहीं बोलेगा अरे जाना बेटा सब्जी लेके आ जा, अरे जाना बेटा ये काम कर दे। वहाँ पे आप बैठोगे कंसिस्टेंटली, आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे, आप अपने हिसाब से ब्रेक लोगे। उसके बाद अगर आप वहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, आपके वही फ्रेंड्स बनेंगे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कोई फालतू की बातें नहीं होंगी वहाँ पे, पढ़ने वाली ही बातें होंगी वहाँ पे, उससे भी आप मोटिवेट ही होगे। ये सारी लाइब्रेरी की प्रोज हैं कि हाँ ठीक है, हम वहाँ जाके बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रही है। अभी कॉन्स क्या है वहाँ का, सबसे पहला खर्चा लगेगा वहाँ बैठ के पढ़ने के लिए आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ है ट्रैवल टाइम, आपका टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटा तो वेस्ट होगा ही होगा। तीसरी चीज़ कि भूख लगेगा आपको बीच बीच में, तो आप उठोगे, और अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो तो वो जो 20 मिनट का आप ब्रेक लेना चाह रहे हो ना, वो 20 मिनट नहीं, वो 2 घंटा हो जाएगा। वो आप उठोगे, खाना खाओगे, थोड़ा सा टहलोगे, नीचे जाओगे, मोमोज खाने, दोस्त से बतियाओगे, यही होने वाला है वहाँ पे फिर। इसीलिए ये सारे लाइब्रेरी के कॉन्स हैं। अभी सुनो, अगर हम कंक्लूड करते हैं
लाइब्रेरी और घर में। तो आज के टाइम पे लाइब्रेरी बेटर ऑप्शन है। ये सिर्फ मैं ChatGPT से कॉपी नहीं कर रही हूँ, ये मेरे को खुद ने मैंने एक्सपीरियंस की है इस चीज़ को। घर में ना फैमिली, टीवी, मोबाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पढ़ने नहीं देती हैं। हम पढ़ना चाह भी नहीं रहे होते हैं और वो हमें पढ़ने देती भी नहीं है, ऑलमोस्ट पढ़ाई होती भी नहीं है। इसीलिए जब आप लाइब्रेरी जाते हो ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पे पढ़ने का माहौल बना हुआ होता ही है। मूड नहीं भी करेगा आपका बैठने का तो आप बैठ के पढ़ोगे वहाँ पे। कितने देर तक रील स्क्रॉल करोगे आप खुद बताओ मुझे, आपको खुद एम्बैरेस फील होगा वहाँ पे। इसीलिए लाइब्रेरी एक बेटर ऑप्शन है। उसमें एक चीज़ आप इंक्लूड करो, जो भी लोग लाइब्रेरी जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है लाइब्रेरी, बट ये चीज़ आप डिसाइड कर लो, ये चीज़ आप एक गांठ बांध लो अपने लाइफ में। अगर आप लाइब्रेरी चूज़ कर रहे हो ना तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, डेली सेम टाइम पे लाइब्रेरी जाना, सेम टाइम पे लाइब्रेरी से आना, जाना तो सेम टाइम पे। ऐसा नहीं कि किसी दिन मैं सुबह 10 बजे लाइब्रेरी जा रही थी, किसी दिन मैं 2 बजे गई, किसी दिन मैं 4 बजे गई। अरे मैं गई ना लाइब्रेरी, मैं 2 घंटा बैठी, मैं 3 घंटे बैठी, नहीं। प्रॉपर टाइम फिक्स करो, मुझे 8 आवर्स लाइब्रेरी में बैठना है, 9 आवर्स लाइब्रेरी में बैठना है और इस टाइम से इस टाइम ही बैठना है मुझे लाइब्रेरी में। तो क्या होगा, आप अपना शेड्यूल में आओगे और अपने आप को ना ऐसे लेट नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए। हाँ मुझे इस समय जाना है तो मुझे लाइब्रेरी जाना ही है। वहाँ पे फालतू गॉसिप्स पे ध्यान मत रखना, अपने पढ़ाई पे ध्यान करना रखना, सिर्फ अपना जो भी पढ़ना है पढ़ना, घर आना, खाना पीना, अपना लंच, अपना जो भी आपको स्नैक्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, लेके जाना। डेली बाहर का मत खाना, हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। और बहुत लोगों से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे जो कि आपको शायद नेगेटिव वे में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए लाइब्रेरी जा रहे हो तो डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपना खाना अपने साथ लेके जाओ। और तीसरी चीज़, एक प्रॉपर टाइम बनाओ कि मुझे उस टाइम पे ही जाना है और डेली जाओ, डेली ही जाना है। कुछ भी काम आए उसके बाद करूँगा, लेकिन डेली मेरे को लाइब्रेरी जाना ही है। ओके बाय।